बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज मेरे साथ हैं। सर, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी सदन के सदस्य भी नहीं है, प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं। जब से नरेंद्र भाई मोदी जो अति पिछड़ी जात से आते हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से लेकर के कांग्रेस बौखला गई है और तरह तरह के अशोभनीय अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती रही है। बार बार आग्रह किया गया है अनेक सांसदों के द्वारा, हमारे पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, कि ये अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तब तक व्यक्ति होता है जब तक किसी दलगत राजनीति में केवल छोटे पदों पर हो। प्रधानमंत्री जितना पद ये राष्ट्र का होता है और सारे विश्व में वो राष्ट्र का प्रतीक होता है। तो ये चोर शब्द का और कभी माँ का, कभी भाई का, तरह तरह के शब्दों का उपयोग करके उन्होंने पूरे राष्ट्र का अपमान किया है। तो ओबी समाज के विभिन्न पार्टियों के सांसदों में तो आक्रोश है ही, हिंदुस्तान भर में आक्रोश है। इसलिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको क्षमा मांगनी चाहिए राष्ट्र से, और अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो हम ये संदेशा सारे देश में लेके जाने वाले हैं। 2024 का चुनाव होने वाला है, जनता है, सब जानती है बौखलाहट कहाँ है। तो 2024 में उन्हें अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी वो कह रहे हैं कि मैं सावरकर नहीं हूँ कि माफ़ी मांगूंगा। वो सावरकर उनके पुरखाओं में भी कोई नहीं हो सकता। सावरकर एक बहुत बड़ा नाम है, और अगर सावर के बारे में जाना है तो चले जाइए काले पानी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और शेरूर जेल में जाकर के देखिए सावरकर क्या है। तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, कहाँ वीर सावरकर और कहाँ राहुल गांधी, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए और देश के टुकड़े कराने के बाद फिर भारत जोड़ो यात्रा। तो सावरकर और राहुल गांधी कहाँ तुलना हो सकती है, उनके पाँव के धोमन भी बराबर नहीं हो सकते। ये तो इस प्रकार का, ये इसी प्रकार से बौखला के अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, सदन में भी हंगामा हो रहा है और लोकसभा अध्यक्ष पे कागज भी फेंका जा रहा है। मेरा बहुत लंबा कार्यकाल हो गया, आपको पता है, मैं 6ठी बार सांसद हूँ, पर आज जो सदन में बदतमीजी हुई, और केवल सदन का अपमान नहीं, उस चेयर का अपमान, जिस प्रकार से बदतमीजी हुई, सारा हाउस देख रहा था, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में, हम लोग विपक्ष में रहे हैं, माननीय अटल जी तो आगे भी नहीं बढ़ने देते था, लेकिन आज जिस तरह से सदन का और कुर्सी का और चेयर का और माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का अपमान हुआ है, ऐसा तो कभी देखा नहीं गया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसके लिए भी कांग्रेस को राष्ट्र से क्षमा मांगनी पड़ेगी। शुक्रिया। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।